अवधपुरी से मिथिलापुरी में भगवान श्री राम की बारात गई, विवाह संपन्न हुआ। एक बहुत अद्भुत चमत्कार विवाह में हो रहा है। विवाह राम जी का ही होना था, पर राम जी ने शर्त रख दी कि पहले मेरे तीनों अनुज भ्राताओं का विवाह होना चाहिए। अब अचानक कन्या कहां से उपलब्ध हो, पर विदेह राजा के छोटे भ्राता की कन्याएं थीं, इसलिए 3 कन्याओं को तैयार किया गया। लक्ष्मण जी के लिए उर्मिला का गुण मिलाया, भरत जी के लिए मांडवी जी का, शत्रुघ्न जी के लिए श्रुतकृति जी का, भगवान श्री राम जी के लिए महालक्ष्मी श्री सीता जी का परिबंधन हुआ, पाणी ग्रहण हुआ। विवाह के उपरांत श्री राम जी को राजा जनक ने अपना राज्य दे दिया। शायद आपने न सुना हो कभी कथा में, तो आज समझ लो। राज्य देने का मतलब है राम जी को घर जमाई बनाया, और संतान नहीं थी। विवाह के बाद भगवान श्री राम 1.25 महीने लगभग मिथिलापुरी में निवास किए, और सारी बारात के साथ। ये बहुत हजारों साल पुरानी कथा है। अगर हम 25-30 साल पीछे चले जाएं तो बारात 1-2 दिन तो रुकती थी। अगर 50 साल चले जाएं तो 3-4 दिन रुकती थी। अगर 100 साल चले गए तो अठवड़िया में जाती थी, अठवड़िया में आती थी। सब दिन चले गए। अब बारात कहाँ आके खड़ी है, आप सब जानते हैं। बारात कहाँ है? 80% बारात ऐसी जा रही है कलयुग में कि लड़की वाले का घर भी किसी को पता नहीं है। लड़की आमोदे की है और सारी शादी हो रही है उसकी वहां। चोपड़ा रोड पर मंगल कार्यालय, वहां पे हो रही है, लॉन्स में। 2 महीने अपने खेत में ट्रैक्टर मत चलाओ, खाली पानी भरते रहो, अपना ही लॉन्स तैयार हो जाता है फ्री का। पर जनता पगला गई है, बावड़ी हो गई है। अब किसी को बेटी का बाप बनना अच्छा नहीं लगता। अब सबको बाराती बनना अच्छा लगता है। लड़की का पिता भी बाराती बन के ही सज धज के घूमता है। आज से 20-30 साल पहले आप लड़की के पिता को पहचान सकते थे दूर से, बिना पूछे। हाथ जोड़ करके मैले कपड़े में जो खड़ा हो शादी में, समझ लो यही लड़की का पिता है। अब ऐसा नहीं है। अब तो लड़की का पिता भी लड़की की तरह ही ब्यूटी पार्लर में जाता है। और वो ये कंपटीशन करता है कि जूते मेरे महंगे हैं कि दूल्हे के। इतना खतरनाक समय आ गया है। 1.25 महीने के बाद भगवान श्री राम जी ने राजा दशरथ से प्रार्थना की, पिताश्री ये ठीक नहीं है, अब हमें अयोध्या चलना चाहिए। तो राजा दशरथ ने जनक जी से बात की और प्रातःकाल विदाई हो रही है।
राजा दशरथ तीनों रानियों के साथ रथ में सवार हो गए। सोने की असरफियां बारातियों को दान की गईं विदाई में। 5-5 बर्तन सोने के दिए गए और 5 वस्त्र और एक गाय का दान किया गया समस्त बारातियों को। सब रथों में सवार होकर विदा हो गए। अब श्री राम जी और सीता जी को विदा किया जा रहा है। तो पूरे जनकपुर के नर नारी रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। कोई रथ के पहिए पकड़ रहा है, कोई रथ को रोक रहा है, कोई सामने हाथ खड़ा करके खड़ा है। राजा जनक जो है पुत्री को हृदय से लगा करके रो रहे हैं। और अपनी पुत्री को उपदेश भी दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। राजा जनक कह रहे हैं कि मैं ही तेरी मां और पिता मैं ही हूं, इसलिए हे पुत्री तू ऐसे घर में जा रही है जहां स्वयं ब्रह्म तेरे पति हैं। और ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम तपधारी ब्रह्मचारी पति प्राप्त होवे तो स्त्री को उसे परमात्मा का ही रूप मानना चाहिए। अगर ऐसा वर प्राप्त हुआ तो क्योंकि पति को दर्जा देना है, पति को सम्मान देना है, तो पति के गुण देखकर, पति शब्द में जो महिमा है उस महिमा को परख लो। और ये शादी से पहले सब होना चाहिए। पानी पीकर जाति पूछना ठीक नहीं है। पानी पीने से पहले तुम्हें जो जानना है जानो, पर पानी पी लिया तो फिर चुप रहो, जो भी हो पिलाने वाला। एक बार विवाह होने के बाद में फिर आप किसी के गुण अवगुण मत देखो, विवाह से पहले सब देखो। 1 साल सगाई टेक रखो, मत जल्दी करो। 1 साल तक अनुभव करो, समझो एक दूसरे के परिवारों को, विचारों को। पर विवाह होने के बाद में जो दोषारोपण होता है ये अपराध है। इसीलिए विवाह अकेले कभी नहीं करना चाहिए। विवाह 5 पंचों के बीच में ही करना। हमारी बुद्धि काम नहीं करती तो एक और दूसरे व्यक्ति हैं जिनको बहुत अनुभव है, उनकी बुद्धि काम करेगी। एक बड़े मौसा जी हैं, उनकी बुद्धि काम करेगी। बड़े ताऊ जी हैं, उनकी बुद्धि काम करेगी। गांव के एक बड़े मुखिया हैं, उन्होंने बहुत विवाह देखे हैं, उनकी बुद्धि काम करेगी। इसलिए विवाह संस्कार 16 संस्कार में सबसे बड़ा और उत्तम संस्कार है। यह संस्कार हमारी अगली 3 पीढ़ियों को अच्छा और बुरा करता है। अगर विवाह तुम्हारा उचित और उत्तम हुआ तो 3 पीढ़ी उत्तम, और विवाह तुम्हारा निकृष्ट हो गया, अधम हो गया, तो तुम्हारी 3 पीढ़ियां निकृष्ट और अधम होती चली जाएंगी। इसलिए नामकरण संस्कार और विवाह संस्कार, समावर्तन संस्कार, ये 3 संस्कार बहुत अच्छी तरह और सोच समझ के विद्वानों से करने चाहिए। इनसे जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होता है। नामकरण संस्कार भी बहुत अच्छे विद्वान से करना चाहिए। वेदगामी व्याकरण दर्शन का ज्ञानी कोई हो, जिसे अक्षत मात्रा तन मात्रा का ज्ञान हो, इसे संधि धातु का ज्ञान हो, जिसे रूप का ज्ञान हो संस्कृत में, उससे नामकरण संस्कार करवाओ। समावर्तन अर्थात दीक्षा, पढ़ाई, ये भी बहुत उत्तम होना चाहिए संस्कार। ऐसे गुरु के पास, ऐसे टीचर के पास अपने बच्चे को भेजो जिस टीचर में संयम सदाचार भरा हुआ हो। अब टीचरों में ये सब चीजें तो बड़ी मुश्किल से मिलेंगी। हम मैं ये कह तो नहीं सकता कि सब टीचर ऐसे होते हैं, पर टीचर का मतलब नौकरी, टीचर का मतलब पैसे से पढ़ाने वाला व्यक्ति, तनख्वाह लेकर पढ़ाने वाला व्यक्ति।
तो वो तनख्वाह के लिए पढ़ा रहा है, वो तुम्हारे भविष्य के लिए नहीं पढ़ा रहा, ये ध्यान रखना। अब किसी को थोड़ा बहुत ऐसी बातें चुभ जाती हैं कि महाराज ऐसा क्यों बोलते हैं। सत्य से परिचय नहीं हुआ तो जो गलतियां हो रही हैं वो ठीक नहीं होंगी। मरीज को दर्द होगा, अगर ये सोचकर डॉक्टर बैठे तो कभी भी हार्ट का ऑपरेशन होने वाला, कभी फोड़ा फूटेगा नहीं, हमेशा फोड़ा ही रहेगा। और वही फोड़ा धीरे धीरे कैंसर बन जाएगा, नासूर बन जाएगा। इसीलिए एक आध बात चुभ जाए तो चुभ जाए, पर मुझे तो ठीक ऑपरेशन करना चाहिए, क्योंकि फिर मेरी पढ़ाई का क्या मतलब है, फिर मेरे कथा सुनाने का अर्थ क्या है। इतना फिर खर्चा क्यों करना, हल्के खर्चे में भी कथा हो सकती थी। 1-2 लाख में भी कथा हो जाती है। पर समावर्तनम कृतमूल विद्याम, समावर्तन का ही कृतमूल कर्म है विद्या। और विद्या का फल क्या है? विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा। जितने भूत हैं, भूत माने जितने जीव हैं, प्राणी हैं, उनकी आत्मा का पावर विद्या से ही बढ़ता है। और विद्या जब किसी को आती है तो वो व्यक्ति कैसा हो जाता है, तो कहा उस व्यक्ति का दूर से ही आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति के पास ज्ञान है। कैसे समझें? विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। विद्या विनय का स्वरूप है। विद्या से विनय, शीलता, सरलता आती है। राम जी विद्यावान हो गए तो भगवान हो गए, कृष्ण विद्यावान हो गए, भगवान हो गए। और इस सृष्टि पर जो मनुष्य विद्यावान हो गया वो भगवान हो गया। वो पूजता है, उसके पैर धुले जाते हैं, उसको टीका किया जाता है और उसे अंग वस्त्र आदि दान देकर सम्मान किया जाता है। विद्या का यही परिणाम है। और जिसके पास विद्या है उसके पास क्या चीज रहती है? उसके पास आयु बहुत रहती है, उसके पास बल बहुत रहता है, उसके पास यश बहुत रहता है, उसके पास धन बहुत रहता है। विद्यावान व्यक्ति के पास में किसी चीज का अभाव नहीं होता, सब कुछ उसके पास होता है। एक होता है शिक्षावान। शिक्षावान के पास क्या होता है? शिक्षावान के पास केवल पैसा हो सकता है, उसके पास आयु का अभाव होगा, शक्ति का अभाव होगा, बल का अभाव होगा, शीलता का अभाव होगा, यश का अभाव होगा। जो स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनके पास क्या होगा? पैसा, केवल पैसा बढ़ेगा नौकरी से, और उनकी 6 चीजें नष्ट हो जाएंगी। अगर वो 6 चीज नष्ट हो गई तो पैसा किसी काम नहीं आएगा। अच्छा बोलिए, आपके पास पैसा है, 5 करोड़ रुपए बैंक में पड़ा है, और आप गिर पड़े सीढ़ी से और कोमा में चले गए, कोमा, मूर्छित हो गए, और डॉक्टर ने आपको आईसीयू पे लगा दिया और कह दिया कि 5 महीने के बाद पता चलेगा कि ठीक हो सकते हैं या नहीं। तो आपका जो बैंक में पैसा पड़ा है 5 करोड़, उसे निकाल कर लाओ और तकिया लगा करके बिस्तर पे गर्दन के नीचे लगा लो, फिर देखो पैसे की कीमत 2 टके भी है क्या? पैसा कौड़ी का भी नहीं है। फिर वो आप बिस्तर लगा के सो जाइए, पर आप कोमा से बाहर आ सकते नहीं हैं। अगर आप कोमा से बाहर आएंगे, मूर्छा से बाहर आएंगे, तो वो प्रोसेस डॉक्टर का होगा। कोई दवा लग जाए, कोई प्रारब्ध फल जाए, कोई पुण्य फल जाए, कोई हवन, कोई यज्ञ, कोई कथा का फल प्राप्त हो जाए, तो आप वापस आ सकते हैं, नहीं तो गए काम से। और सब कुछ जो था वो सब पड़ा रह गया। शादियों को छूटने की परंपरा कितनी बढ़ गई है आजकल।
हर 7वीं 8वीं शादी छूट रही है, टूट रही है। 100 में से 18 शादियां छूट जाती हैं, साल में टूट जाती हैं। ये परंपरा क्यों? पहले ऐसा नहीं था। कितनी सुंदर सुंदर महिलाएं और एकदम एड़े बावड़े पति के साथ पूरा जीवन बिता देती थी। अब ऐसा अब नहीं है ऐसा। सब कुछ बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि अपनी बहन बेटियों को कोई शिक्षा उस तरह की दे ही नहीं रहा है। अब तो 3 साल के बच्ची सीधी स्कूल में ही शिक्षा लेती है। घर वाले कुछ भी सिखाना नहीं चाहते, इतने बदमाश हो गए सब। एक भी माता पिता अपनी बच्चे को यह सिखाना नहीं चाहता कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम संसार में आए हो तो बच्चे तुम्हें जीवन में जीना कैसे है, तुम्हें क्या करना है। सीधा स्कूल, जो पढ़ेंगे जो सीखेंगे स्कूल में जाके, घर में कुछ नहीं। और स्कूल में गए तो स्कूल में जाते ही सबसे पहले टीचर क्या सिखाते हैं? एक ही पोएम है पूरी दुनिया में, पूरे दुनिया में एक ही पोएम चल रही है, ट्विंकल ट्विंकल। किसी भी बच्चे को पूछ लो, सबको आती है वो। बोलिए, सबको आती है पोएम। अब इस पोयम को पढ़ाने के लिए स्कूल भेज रहे हो, फीस भर रहे हो इतनी सारी। इसीलिए घर में हर एक व्यक्ति आजकल ग्रेजुएशन है। जो मां पैदा कर रही है औलाद को 9 महीने में, वो भी कम से कम पढ़ी है तो भी BA कर ही लेती है कहीं न कहीं से। अब बताओ, स्वयं 15 क्लास तक मां पढ़ी है, उसके बाद में भी बच्चे को पढ़ाने को टीचर लग रहा है। बोलिए ना। फिर कहेंगे घर में काम बहुत है इसीलिए हम तो भेजते हैं। अब आप ऐसे समझ लो कथा को कि आप किसी के भी बच्चे को आप क्या सिखाते हैं, आप सब बताओ अपने दिल में। आपके पास किसी का पड़ोसी का बच्चा आ जाए तो आप उसको क्या सिखाते हैं? ये सिखाते होंगे, बेटे अपने पापा के पैर पड़ा करो, अपनी अम्मा के पैर छुआ करो, सवेरे शाम पैर दबाया करो। ये सिखाएगा कोई? जिस प्रकार तुम दूसरे के बच्चे को अच्छा को सिखाना नहीं चाहते, ऐसे टीचर भी, उनके लिए भी बच्चे दूसरे के ही हैं। क्यों? क्योंकि टीचर होके भी टीचर अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते तो तुम्हारे को कहां पढ़ाएंगे? अब यहां टीचर भी बैठे हैं कुछ लोग, वो कह रहे महाराज सही कह रहे, हमारा तो सीधा जलगांव जाता है बस में, और हम पिंपरी जाते हैं पढ़ाने, स्कूल में टीचर हैं और हमारा वहां पढ़ रहा है। बोलो, दूसरे के बच्चों को पढ़ाने के हम टीचर और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हम टीचर नहीं है। ये क्या फार्मूला है? इसीलिए सब नुकसान देश का हो रहा है। क्या राजा जनक माता सीता को कह रहे हैं, एक उपदेश का भजन सुनते हुए विदा कर रहे सीता जी को। राजा जनक ने माता सीता को कितना बढ़िया ज्ञान दिया। हे पुत्री, जाते जाते यह उपदेश लेके जाना, इसी में दोनों कुलों की लाज बरी है। अरे मेरी बेटी, मेरी लाड़ो चतुर सुजान, और मेरी शिक्षा भूल न जाना। ये ज्ञान नहीं बिसराना और ये बचन नहीं ठुकराना। अरे मेरी सीता चतुर सुजान, ये शिक्षा भूल न जाना। ओ मेरी सीता चतुर सुजान, ये शिक्षा भूल न जाना। अरे मेरी सीता चतुर सुजान, मेरी शिक्षा भूल न जाना। मेरी लाडो चतुर सुजान,
ये शिक्षा भूल न जाना। लाडो चतुर सुजान, ये शिक्षा भूल न जाना। शिक्षा भूल न जाना, ओ बिटिया ज्ञान नहीं बिसराना। ये शिक्षा भूल न जाना, ये ज्ञान नहीं बिसराना। मेरी लाडो चतुर सुजान, ये शिक्षा भूल न जाना। ओ मेरी लाडो चतुर सुजान, ये शिक्षा भूल न जाना। मेरी लाडो चतुर सुजान, ये शिक्षा भूल न जाना। क्या उपदेश दिया? तेरा जीवन साथी ये सबसे बड़ा हिमायती। तेरा जीवन साथी ये सबसे बड़ा हिमायती। ओ पति देवों में देव महान, ये शिक्षा भूल न जाना। ओ पति देवों में देव महान, ये शिक्षा भूल न जाना। बेटी देखो चतुर सुजान, ये शिक्षा भूल न जाना। ओ सीता बेटी चतुर सुजान, ये शिक्षा भूल न जाना। कैसे कैसे सम्मान करना और किस किस को मान देना। राजा जनक कह रहे हैं, द्योरानी ननद जिठानी, तू सबको समझ न सयानी। द्योरानी ननद जिठानी, तू सबको समझना सयानी। कितनी बढ़िया बात। द्योरानी जेठानी ननद ये तीन को बड़ा मान के चलना घर में बड़ा, तो तेरी दाल गलेगी। और इनके साथ में अपना पीएचडी घुसेड़ा तो तेरी दाल गलने वाली नहीं है। ये तलाक करवा के छोड़ती हैं, इतनी खतरनाक होती है। इसलिए भगवान कितनी बढ़िया बात जनक कह रहे हैं, आप सब अपनी बेटियों को कहो, जिस घर जाना है नया बनकर वहां छोटे बनकर ही शासन करो। और जितना छोटा, जितना झुककर, जितना आज्ञा में रहोगे, उतनी ही जल्दी चाबी तुम्हारे हाथ आएगी। और जितनी ज्यादा वाह लूटने के चक्कर में बड़मपन दिखाओगे पढ़ाई लिखाई, उतनी जल्दी नाराज होंगे घर के लोग। द्योरानी ननद जिठानी, तू सबको समझना सयानी। द्योरानी ननद जेठानी, तू सबको समझना सयानी। करना अतिथि का सम्मान, ये शिक्षा भूल न जाना। करना अतिथि का सम्मान, ये शिक्षा भूल न जाना। मेरी बेटी चतुर सुजान, ये शिक्षा भूल न जाना। ओ मेरी लाडो चतुर सुजान, ये शिक्षा भूल न जाना। आखिरी उपदेश दिया, तू नित सत्संग में जाना और नित ही यज्ञ रचाना। तू नित सत्संग में जाना और नित ही यज्ञ रचाना। हो करना सास ससुर का मान, ये शिक्षा भूल न जाना। करना सास ससुर का मान,
ये शिक्षा भूल न जाना। ओ मेरी बेटी चतुर सुजान, ये शिक्षा भूल न जाना। मेरी बेटी चतुर सुजान, ये शिक्षा भूल न जाना। ये शिक्षा भूल न जाना, ये शिक्षा भूल न जाना। ओ साउंड, ये उधर बज रहा है, ये इधर बज रहा है, दोनों अलग अलग बज रहे हैं। थोड़ा स्टेज पे कम कर दे, थोड़ा 19 कर दे हल्का सा। अब चलिए, घर कैसे बच सकता है। सास ससुर पति पत्नी के रूप में हैं आपस में, बहू घर आने वाली है आज, तो ससुर को चाहिए कि अपनी पत्नी को पहले ही समझा दे। ये कहाँ हो रहा है? श्री रामायण में हो रहा है। राजा दशरथ तीनों रानियों के साथ रथ में बैठ के आगे आगे जा रहे हैं, पीछे राम सीता बैठे हैं रथ में। दशरथ ने कौशल्या को कहा, कौशल्या ध्यान रखो, 1.25 महीने तुम अवध छोड़कर मिथिला रहकर आई हो। देखा राजा जनक ने पूरी बारात को स्वर्ग का दर्शन कराया। अब ध्यान रहे कि राजा जनक की चारों पुत्रियों को, तुम तीनों रानियों को कैसे रखना है। जैसे आंख के अंदर तारा, और उस तारे में तीनों रानियों को, चारों बहुओं को समेट के रखना है। अगर चारों बहुओं में से किसी को भी रात में सपने में भी अपने मायके का कुछ सपना आया, तो मैं समझ जाऊंगा कि उनकी कोई सुख में कमी रह गई है, जो सपने में उनको मायका दिखा, फिर तुम्हारी खैर नहीं। तीनों रानियों को सावधान कर दिया राजा दशरथ ने कि तुम्हारा देश निकाला हो जाएगा। और श्री राम जी क्या समझा रहे हैं सीता जी को। देखो सीते, मेरे प्राण तुम्हारे प्राण हो गए, मेरा दिमाग दिल सब कुछ तुम्हारा हो गया, पर मेरा जीवन तुम ले लेना, मेरी मौत तुम्हारे हवाले, पर केवल एक ही चीज मुझे दान करना, जिसे कभी न मांगना। कहा प्रभु कहिए। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं 3 भाई मेरे छोटे हैं, और मैं, हम सब लोग मां कौशल्या के पास ही रात को शयन करते हैं। बस हम चारों भाइयों को कभी अलग अलग सोने के लिए बाध्य नहीं कर देना। मैं अपने भाइयों के बगैर शयन नहीं करता, और कौशल्या माताओं से दूर हम रह नहीं सकते। सब कुछ तू ले ले, पर केवल मेरे भाइयों को मुझे हमेशा मेरे साथ रहने देना। सीता ने कहा प्रभु, मैं तो भाग्य ये समझती हूं कि मैं आपकी अर्धांगिनी बनी हूं, आप मेरे पति हैं, मुझे अपने चरणों की दासी बनाकर ले जाओ और ऐसे ही मुझे रखो। मैं आपके भाइयों को आपसे कभी अलग नहीं करूंगा। राजा दशरथ बारात पहुंच गई अयोध्या लौट करके, और पूरी अयोध्या को सजा दिया, पूरी अयोध्या को लिपवा दिया गोबर से गाय के, और इस यथा स्थान तोरण बांध दिए। पूरी अयोध्या में दीप जलाए जा रहे हैं, लक्ष्मी आ रही हैं, श्री राम आ रहे हैं। संध्या काल हो गया, पहुंचने में गौरज मुहूर्त हो गया, सूर्य अस्त हो रहा था, अंधकार आने लगा, तब दीपक दिखाई दे रहे हैं पूरी अयोध्या में। तो राम जी ने पर्दा हटाया रथ का, सीता जी को दिखाया। सीता देखो, ये देखो कैसा सुंदर नगर आया है। राम जी ने अभी तक ये नहीं बताया कि यह नगर अयोध्या है।
तुम्हारा ससुराल है। राम जी ये जानना चाहते हैं कि सीता इस तरह नगर को देखकर क्या कहती हैं, उनके मुंह से सुनो। सीता ने नगर देखा और नगर देखते ही सीता ने कहा कि मैंने ऐसा नगर कभी नहीं देखा, इतना दिव्य सुंदर, ये तो वैकुंठ लगता है। मेरा तो गांव इसके आगे कुछ नहीं है। राम जी यही कहलवाना चाहते थे कि जनकपुर या अयोध्या दोनों में फर्क क्या है। तो सीता के मुंह से कहलवा लिया, इतना सुंदर अयोध्या दमक रहा है, चमक रहा है। अयोध्या में प्रवेश हुआ रथ का, सीता जी का आगमन हुआ, सबने आरती उतारी, स्वागत हो रहा है सीता जी का। सीता समझ नहीं पा रही हैं कि ये मेरा स्वागत क्यों कर रही हैं और ये कौन है। आगे गए, लाल पत्थरों से 3 मंजिला महल बने हुए थे चारों तरफ, और सोने से लदी हुई महिलाएं सीता का स्वागत करने के लिए खड़ी थी। माता कौशल्या अपने हृदय से पल्लू उतार कर माता सीता के लिए बिछा कर खड़ी थी। आंचल में सीता का पैर रखवाना है। अधरामृतोपयाम कृत्वाम, ये किसी महापुरुष का पैर औरत के पल्लू पर रखने की परंपरा पहले से ही है। अपने पल्लू पर पैर रखवाने का और अपने इस मान सम्मान और इज्जत के खजाने को हमेशा 100 गुना कर लेने का किसी महापुरुष के पैर पड़ने से। ऐसे ही कौशल्या ने अपना पल्लू बिछा दिया, सीता के पैर रखवा दिए। सुमित्रा कैकेयी वही कर रही हैं, आंगन की ओर ले जा रही हैं, सोने की असरपियां बिछा दी, पैर रखवाने के लिए सोना बिछा दिया। और जैसे ही पहुंचे देहरी में, सोने के कलश भरे रखे थे धान्य से, लक्ष्मी सीता का पैर लगवा के कलश को लुढ़का दिया। कहते हैं ऐसा करने से घर में धन धान्य आता है। बहू जो है वो लक्ष्मी का स्वरूप होती है। इसीलिए जितनी कन्याएं हैं जो मुझे सुन पा रही हैं, इस कथा का सम्मान जरूर करना। अगर तुम्हारी ससुराल में सासू माँ इस तरह तुम्हारा स्वागत कर रही है, तो उस स्वागत को हमें सब बचाने के लिए तुम्हें लक्ष्मी स्वरूप ही बन के रहना, शैतान नहीं बनना। सीता जी ने धन धान्य से भर दिया अयोध्या के महल को, पैर लगाया, अन्न धन को कलश लुढ़का दिया और प्रवेश हो गई राम के साथ। जब ते राम ब्याहे घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याहे घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारे 10 भूधर भारी, सुकृति मेघ बर सही सुखकारी। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधे कहु आई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गणेश पूजन